डियर स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरी के तहत आज यूज ऑफ विल एंड वुड का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले यूज ऑफ विल। नंबर 1 है सिंपल फ्यूचर के वाक्य में। सिंपल फ्यूचर मैंने पहले बता दिया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और उसी में मैंने पढ़ा दिया है आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स वही बता रहा है कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला है रेनू विल प्रोसीड टू कोटा। प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, गो टू कोटा यानी जाएगी। दे विल स्टेज ए प्ले यानी वे एक नाटक खेलेंगे। इस तरह का सेंस आएगा यहाँ पर। अगला है प्रॉमिस और विलिंगनेस के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। प्रॉमिस वादा करने के संदर्भ में, विलिंगनेस मीन्स होता है तत्परता के संदर्भ में विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू, ये प्रॉमिस है, आई के साथ विल का प्रयोग हो रहा है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रायः आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी में आई के साथ विल का प्रयोग होगा। और यहाँ पर स्पेशली क्या बता रहा है प्रॉमिस के लिए कि आई विल हेल्प यू यानी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इस तरह का सेंस आता है मॉडल ऑक्सिलरी में। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हम अवश्य अपना बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है डिटर्मिनेशन एंड थ्रेट के अर्थ के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय, थ्रेट मीन्स होता है धमकी, यानी दृढ़ निश्चय और धमकी के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है। आई विल फाइल ए केस अगेंस्ट यू यानी तुम्हारे विरुद्ध मैं एक केस फाइल करूँगा। आई के साथ विल अवश्य करूँगा। और नेक्स्ट है वी विल टीच हिम अ लेसन, हम उसे पाठ अवश्य पढ़ाएंगे, ये धमकी है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहा है कि पोलाइट इनवाइटेशन एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। विल का यानी पोलाइट इनवाइटेशन, पोलाइट मीन्स होता है विनम्र निमंत्रण, पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, लेकिन इतना ध्यान रहे कि प्रयोग तो किया जाता है पोलाइट इनवाइटेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे विल यू हैव टी, क्या आप चाय लेंगे या पियेंगे। अगला है विल यू लेंड मी योर बुक, क्या आप अपना किताब मुझे देंगे। अब देखिए विल का जो प्रयोग है यहाँ पर आपको बता दें, एक बार निवेदन यानी जो निवेदन किया जाता है पहली बार किया जाता है तो विल का प्रयोग कर देंगे, लेकिन आप जोर देकर के या निवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर वुड का प्रयोग होता है। विल से भी आप निवेदन कर सकते हैं और वुड से थोड़ा सा और प्रभावशाली निवेदन हो जाता है और मतलब रिक्वेस्ट टाइप का हो जाता है कि क्लियर है। विल और वुड दोनों से निवेदन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विल का प्रयोग प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना, और एसम्पशन मीन्स होता है कल्पना, यानी संभावना और कल्पना प्रकट करने के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस विल बी द बुक, ये किताब आपका होगा। यू आर लुकिंग फॉर, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ कि ये किताब आपका है जिसको आप तलाश रहे हैं। लुकिंग फॉर मतलब तलाशना। दैट विल बी द पोस्टमैन, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि वह पोस्टमैन होगा। यानी इस तरह का कल्पना और संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड। पहला दिया है कि डायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त विल को वुड में बदल देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, नरेशन में
जब रिपोर्टेड स्पीच में विल आता है तो उसे वुड में हम बदल देते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आई के बाद शैल आए या विल आए, हम दोनों को वुड में बदलते हैं। इनडायरेक्ट पढ़ाते समय यह बात बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि विल का जो पास्ट टेंस होता है वह वुड होता है। अब वही चीज़ इसमें बताया गया है। एग्जाम्पल देख लीजिए, सी सेड आई विल बी इन बॉम्बे ऑन मंडे। ये डायरेक्ट स्पीच है, उसका इनडायरेक्ट नीचे बनाया गया है कि सी सेड सी वुड बी इन बॉम्बे ऑन मंडे। देखिए आई विल है और यहाँ आई को सी में कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद विल को वुड में बदल दिया गया है। आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, विल को वुड में बदल दिया गया है, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वुड का प्रयोग विनम्रता पूर्ण निवेदन के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बाइसिकल। कह रहा है कि क्या आप अपना साइकिल मुझे देंगे। देखिए ये भी निवेदन जो अभी अभी मैंने बता रहा था, विल का प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए ये वुड से भी निवेदन हो रहा है और विल से भी निवेदन हो रहा है। और विल से थोड़ा सा असरदार नहीं होता है, लेकिन वुड से अगर आप निवेदन करके कोई चीज़ मांगते हैं वो असरदार होता है। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन स्टडी, यानी क्या आप मेरी पढ़ाई में मदद करेंगे, ऐसे करके इसका यूज होता है। और इसका अंतिम जो हिस्सा है वुड का प्रयोग में, वो ये है कि वुड से यह भी ज्ञात होता है कि कोई कार्य भूतकाल में हमेशा या कभी कभी होता था। यानी भूतकाल के कार्य को हम प्रेजेंट में ला करके बोलते हैं या कहते हैं, वही आपका वुड का भी प्रयोग होता है। जैसे जैसे देखिए, एवरी मॉर्निंग ही वुड गो फॉर वॉक। आज की बात नहीं कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है कि प्रत्येक सुबह वह टहलने जाता था, वो चीज़ आज बताया जा रहा है। यानी भूतकाल की बातों को हम प्रेजेंट में ला करके पेश कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।